जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड मानसून सत्र की तैयारियां तेज। 19 अगस्त से हो रहा शुरू। विधानसभा में तैयारियों की ली अहम बैठक। पानी, बिजली व सुरक्षा पर विशेष जोर। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी। द्वितीय सत्र में सभी विधायी और संसदीय सवालों का देंगे उत्तर। गैरसैंण में 22 अगस्त चलेगा सदन। पंचायत चुनाव पर हरीश रावत का वार। बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। कांग्रेस की जीत को हार घोषित कर रही बीजेपी को चुनावों में मिली बढ़त। उत्तराखंड एसटीएफ ने दिल्ली से नाइजीरियन ठग को दबोचा। करोड़ों का पार्सल फ्रॉड बेनकाब। फेसबुक फ्रेंडशिप के बहाने 28.98 लाख की ठगी। मास्टरमाइंड गिरफ्तार। बद्रीनाथ धाम में अलकनंदा का जलस्तर तेजी से बढ़ा। ब्रह्मकपाल क्षेत्र पर खतरा। सुरक्षा दीवार टूटने की आशंका। ब्रह्मकपाल क्षेत्र पर मंडराया खतरा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। तो 19 अगस्त 2025 से शुरू हो रहे मानसून सत्र के मद्देनजर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने सुरक्षा और अन्य आवश्यक व्यवस्था पर एक अहम बैठक की। बैठक में सुरक्षा इंतजामों से लेकर आवास, पानी, बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि सत्र के दौरान सभी सदस्यों, स्टाफ और आगंतुकों के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य यह है कि सत्र बिना किसी रुकावट और परेशानी के सुचारू रूप से संचालित हो, ताकि सभी प्रतिभागी पूरी एकाग्रता के साथ कार्यवाही में भाग ले सकें। आज हम लोगों ने जो हमारे रूटीन में होती है सुरक्षा बैठक सत्र से पहले, उसको आज हमने किया है। उसमें सारी चर्चाएं हुई हैं। सुरक्षा से लेकर आवास से लेकर किस तरह से पानी, बिजली की वहाँ पे सुविधाएं रहेंगी, और जो हमारे साथ स्टाफ चलेगा, जो लोग वहाँ पे पहुँचेंगे, उनके लिए किस तरह से हम सुविधाएं दे सकते हैं, ताकि जो सत्र चले वो ठीक से चले और सभी को, किसी को भी वहाँ दिक्कत ना हो। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पंचायत चुनावों के नतीजों पर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। रावत ने कहा कि ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला, लेकिन भाजपा ने आरक्षण और अन्य हथकंडों के सहारे कुछ क्षेत्रों पर कब्जा किया। उन्होंने रुद्रप्रयाग में कांग्रेस की जीत को हार घोषित करने और नैनीताल व द्वाराहाट में गोलीबारी की घटनाओं को लोकतंत्र की हत्या करार दिया। रावत का दावा है कि अधिकांश जिला पंचायतों में कांग्रेस ने भाजपा को कड़ी टक्कर दी है। ग्राम प्रधान में स्पष्ट तौर पर कांग्रेस का बहुमत है, हम ज़्यादा जीते हैं। क्षेत्र पंचायतों में हम ज़्यादा जीते, लेकिन भाजपा ने इन केन प्रकार कहीं पर आरक्षण का अस्त्र चलाकर, कहीं पर कोई दूसरे अस्त्र का इस्तेमाल कर कुछ क्षेत्र पंचायतों में हमारी तुलना में ज़्यादा कब्जा किया है। और आप इस बात से देख लीजिए, हम 14 क्षेत्र पंचायतें एक या दो वोट से आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कांग्रेस ने क्षेत्र पंचायत स्तर पर जो है भाजपा को कड़ी टक्कर दी है, हर क्षेत्र पंचायत में। और जिला पंचायत में भी यही स्थिति है, बल्कि रुद्रप्रयाग में हम जीते हैं, इन्होंने हमको हारा हुआ घोषित कर दिया है। नैनीताल के अंदर गोली चला करके वोटरों को बीच से निकाल करके ले गए हैं। पहली बार
उत्तराखंड के इतिहास में दूर दराज बेताल घाट में, द्वाराहाट में, यहाँ गोलियां चली और ये सब गोली चलाने वाले लोग भाजपा के। डोईवाला में सुबह 10 बजे से ब्लॉक प्रमुख, ज्येष्ठ और कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख के लिए मतदान हुआ, जिसमें 40 बीडीसी सदस्यों द्वारा मतदान किया गया था, जिसमें कांग्रेस अधिकृत प्रत्याशी गौरव सिंह ने बाजी मारते हुए 27 मत पाकर जीत हासिल की। वहीं ज्येष्ठ प्रमुख धनवीर सिंह वेंदवल, कनिष्ठ प्रमुख बिन्ना देवी बनी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। पूरे पैनल पर कब्जा करने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ढोल की धुन पर थिरकते हुए विजय जुलूस निकाला। नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख गौरव सिंह ने कहा कि यह जनता से किए हुए वादे पूरे करेंगे और यह जीत सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की जीत है। क्षेत्रों से, ग्रामीण क्षेत्र से कार्यकर्ता यहाँ पहुँच रहे हैं। ये कांग्रेस के आम कार्यकर्ता की जीत है। मैं सभी जितने भी निर्वाचित बीजेपी सदस्य, हमारे सदस्य हैं, उन सबको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और बीजेपी के द्वारा जो लोगों को डराने की कोशिश की गई, लोगों को जितना भी डराने की कोशिश की गई, आपने देखा कि किस तरह से टीवी में हम लोगों ने देखा कि एक अपना हमारा जो कांग्रेस का प्रत्याशी है उसको कैप्चर कर लिया गया। नैनीताल में हमने देखा कांग्रेस के नेताओं पे, आदरणीय यशपाल आर्य जी, हमारे विधायकों पर आक्रमण तक किया गया। मगर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डोईवाला ब्लॉक के जितने भी क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, 27 वोट हमें मिले हैं, सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। किसी से डरे नहीं। राहुल गांधी जी का जो कहना है कि डरो मत, आखिरकार हमारा कार्यकर्ता किसी से नहीं डरा। और कांग्रेस का आज ब्लॉक प्रमुख भाई गौरव चौधरी जी हमें मिलने जा रहे हैं। बहुत बड़ी जीत है, सबकी जीत है। जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कितने मतों से जीत हासिल करी और हमें 27 मत प्राप्त हुए और उनको 13। कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश देना चाहिए? कार्यकर्ताओं के लिए संदेश है कि जो उन्होंने मेरे से चाहिए उनकी उम्मीदों पे मैं पूरा खड़ा हूँगा। जो उन्होंने जिम्मेवारी दी उसे निभाएंगे। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्य कफलटा से नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्य नंदन बोरा ने एक प्रेस वार्ता में क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मतदाताओं ने उन्हें विकास के नाम पर अपना बहुमूल्य समर्थन दिया है और वे इस भरोसे को कायम रखने के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे। कि आज क्षेत्र की जनता ने मुझे अपने कफलटा 9 से क्षेत्र पंचायत सदस्य चुना है और धन्यवाद कहना चाहता हूँ मैं माताओं का, बहनों का और युवा साथियों का कि जो लोग ने मुझे बढ़ चढ़ कर क्षेत्र के लिए चुना और मैं उनके इस चुने हुए मकसद में हमेशा सदैव तत्पर रहूँगा और क्षेत्र के लिए हमेशा विकास कार्यों में भागीदारी निभाऊंगा। और जहाँ तक रही ब्लॉक से काम करवाने की, तो ब्लॉक प्रमुख हमारे एक बार विक्रम राव जी रह चुके हैं, उनके साथ काफ़ी अनुभव रहा हमको। आज उनकी धर्मपत्नी जो है प्रमुख के रूप में हैं, उनके साथ मिलजुल कर जो ब्लॉक से संबंधित या क्षेत्र से संबंधित स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, इसके लिए मैं सदैव भागीदारी करूंगा और क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं उनके लिए सदैव लड़ता रहूंगा। विकासखंड कोटा बाग की ब्लॉक प्रमुख की रेस में भाजपा प्रत्याशी मनीषा जंतवाल ने बाजी मारी। भाजपा प्रत्याशी मनीषा जंतवाल और कांग्रेस प्रत्याशी चित्रा बिष्ट के बीच चल रहे कड़े मुकाबले में दोनों को बराबर 14-14 वोट पड़े, जिसके चलते दोनों के बीच लॉटरी के माध्यम से परिणाम घोषित किया गया। वहीं ज्येष्ठ उप प्रमुख के रूप में गीता तिवारी विजयी हुई और कनिष्ठ उप प्रमुख अपूर्वा बिष्ट विजयी रही। रहेगी कि मैं कोटाबाग ब्लॉक का विकास करूं और नशा रोकने सबसे पहले ही रहेगा और महिलाओं को समूह से जोड़ा जाएगा। जनता से अपील करते हैं सबसे पहले तो ये मातृशक्ति की जीत है और विकास में कोटाबाग की जीत है। तो मैं अब जैसा भी रहा तो अपने मातृशक्ति को साथ लेकर आगे कार्य करूँगी। पहले मैं अपने आराध्य अपने इष्ट को धन्यवाद करूंगा, भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मेरी पत्नी को अपना प्रत्याशी बनाया और उन तमाम साथियों का जो संघर्ष के समय मेरे साथ रहे, उन लोगों का आभार व्यक्त करूंगा जिन लोगों ने हमारे संग जिनकी भावनाएं जुड़ी हुई थी, चाहे वो वोटर हैं, चाहे वो समर्थक हैं, चाहे वो बीडीसी मेंबर्स हैं, उन सभी लोगों का मैं बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद दूँगा। जो उप प्रमुख और ज्येष्ठ उप प्रमुख पे मतदान जो है वो सफल हुआ। मतगणना में 15 वोट एक कैंडिडेट को और 13 एक कैंडिडेट को। तो श्रीमती गीता तिवारी
श्रीमती अपूर्वा बिष्ट चयनित हो चुकी है। और साथ ही जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव था उसमें 14 वोट की बराबरी हुई, तो लॉटरी के माध्यम से चुनाव पूर्ण कराया गया और एक बच्चे के माध्यम से लॉटरी निकाली गई, जिसमें कि मनीषा जंतवाल जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है उनको विजय घोषित किया। डोईवाला में ब्लॉक प्रमुख, ज्येष्ठ और कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में 40 बीडीसी सदस्यों ने मतदान किया। इसमें कांग्रेस अधिकृत प्रत्याशी गौरव सिंह ने बाजी मारते हुए 27 मत प्राप्त कर जीत हासिल की। वहीं ज्येष्ठ प्रमुख धनवीर सिंह और कनिष्ठ प्रमुख बीना देवी बनी। पूरे पैनल पर कब्जा करने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ढोल पर थिरकते हुए विजय जुलूस निकाला। नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख गौरव सिंह ने कहा कि वे जनता से किए गए वादे पूरे करेंगे। यह जीत सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की जीत है। पूरे क्षेत्रों से, ग्रामीण क्षेत्र से कार्यकर्ता यहाँ पहुँच रहे हैं। ये कांग्रेस के आम कार्यकर्ता की जीत है। मैं सभी जितने भी निर्वाचित बीजेपी सदस्य, हमारे सदस्य हैं, उन सबको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और बीजेपी के द्वारा जो लोगों को डराने की कोशिश की गई, लोगों को जितना भी डराने की कोशिश की गई, आपने देखा कि किस तरह से टीवी में हम लोगों ने देखा कि एक अपना हमारा जो कांग्रेस का प्रत्याशी है उसको कैप्चर कर लिया गया। नैनीताल में हमने देखा कांग्रेस के नेताओं पे, आदरणीय यशपाल आर्य जी, हमारे विधायकों पर आक्रमण तक किया गया। मगर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डोईवाला ब्लॉक के जितने भी क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, 27 वोट हमें मिले हैं, सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। किसी से डरे नहीं। राहुल गांधी जी का जो कहना है कि डरो मत, आखिरकार हमारा कार्यकर्ता किसी से नहीं डरा। और कांग्रेस का आज ब्लॉक प्रमुख भाई गौरव चौधरी जी हमें मिलने जा रहे हैं। बहुत बड़ी जीत है, सबकी जीत है। जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कितने मतों से जीत हासिल करी और कितने हमें 27 मत प्राप्त हुए और उनको 13। कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश देना चाहिए? कार्यकर्ताओं के लिए संदेश है कि जो उन्होंने मेरे से उम्मीद दिखाई है, उनकी उम्मीदों में मैं पूरा खड़ा हूँ। तो चले वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं तो नैनीताल जिला पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्यों को लेकर अफरा तफरी जो है मची रही। आपको बता दें कि लगातार जो है सुबह से ही वोट डालने को लेकर बीजेपी कांग्रेस में उठापटक नजर आई। यशपाल आर्य के साथ भी कहासुनी हुई। इसके बाद यशपाल आर्य हाईकोर्ट पहुंचे। उन्होंने जिला पंचायत सदस्यों को सही तरीके से वोट डालने की मांग की और वहीं आरोप है कि आरोप है कि 5 जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण किया गया। 10 लोगों को हाईकोर्ट के आदेश पर भारी पुलिस बल के साथ वोट डाला। वहीं सूत्रों के अनुसार 5 लोगों को हल्द्वानी से बरामद कर लिया गया है। वो भी हाईकोर्ट जाने के बाद पुलिस फोर्स के साथ वोट डाल सकेंगे। वहीं बीजेपी जिला पंचायत उम्मीदवार दीपा धर्मवाल का कहना है कि वे इस बारे में कुछ नहीं जानती। रामनगर विकासखंड के ब्लॉक प्रमुख पद को लेकर विकासखंड के अंतर्गत 31 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने मतदान किया। आपको बता दें कि भाजपा की ओर से ब्लॉक प्रमुख पद पर हंसी जलाल ने दावेदारी की, तो वहीं निर्दलीय के तौर पर मंजू नेगी ने अपनी दावेदारी पेश की। चुनाव को लेकर हंगामा उस समय हुआ जब दोपहर 3 बजे मतगणना शुरू हुई। इसके कुछ देर बाद रामनगर के भाजपा विधायक दीवान सिंह बिष्ट के पुत्र जगमोहन सिंह बिष्ट ने पुलिस और प्रशासन पर चुनाव में धांधली का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि रामनगर में लोकतंत्र की हत्या की गई है। उन्होंने कहा कि उनके प्रत्याशी के एजेंट को मतगणना कक्ष में नहीं जाने दिया गया। देखिए, पूरे सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और पुलिस प्रशासन और पूरा जितना भी चुनाव में जो प्रशासन लगा हुआ है वो पहले से ही हमारे प्रत्याशी को हराने में एकजुट हुआ है। पहले से ही उनका तयशुदा किया हुआ है कि निर्दलीय प्रत्याशी को चुनाव जिताना है और उन्होंने आज इसके चलते हुए हमारे एजेंट को अंदर नहीं जाने दिया। हमारे एजेंट को अनुमति नहीं दी गई। हमारी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की श्रीमती हंसी जलाल जी के एजेंट को उन्होंने अंदर नहीं आने दिया, अनुमति नहीं दी गई। तो ये चुनाव किस बात का रह जाता है? ये लोकतंत्र की हत्या है और इस लोकतंत्र में पूरे प्रशासन ने पूरे का पूरा एक तरफा अपना फैसला लिया है। ये चुनाव कैसा चुनाव है जिस चुनाव में
हमारी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी का एजेंट ही अंदर नहीं है, और बार बार कहने के बाद भी हमें मना कर दिया जा रहा है कि एजेंट आपका अंदर नहीं आएगा। आपको और झूठ बोला जा रहा है कि आपका एजेंट पहले से ही यहाँ पे है। नाम बता दे कौन सा एजेंट हमारा अंदर बैठा हुआ है। कोई भी हम में से नहीं गया हुआ। हमारे सारे ही पे जितने एजेंट है वो भी हमारे यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन एजेंट को अंदर नहीं भेजा जा रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणामों की घोषणा उत्तराखंड राज्य में घोषित हो चुके हैं, जिसको लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि यह जनता का प्यार विश्वास है जो ग्रामीण क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिसके लिए उन्होंने प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया और उन्होंने केंद्र राज्य सरकार पर विश्वास करके विकास कार्यों को प्रगति देने के लिए पंचायत चुनाव में अपना वोट देकर आशीर्वाद प्रदान किया। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री और हर एक कार्यकर्ता का आभार भी व्यक्त किया। देखिए, एक बहुत अच्छे परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी की एक लहर सी मैं अगर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर थी, उसका हम पहले भी जब पंचायत के चुनाव के परिणाम आए थे तब भी मैंने इस बात को कहा था कि देवभूमि की जनता भारतीय जनता पार्टी साथ खड़ी है। और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि 85% ग्राम प्रधान भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित होकर आए हैं और 70% ब्लॉक प्रमुख, क्योंकि उसकी सूची अब आ गई, आप जिला वाइज आपको अलग से दे देंगे, 70% ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी जीते हैं। और 11 का परिणाम आया है, अभी 11 में 10 जगह बीजेपी के जिला अध्यक्ष बने हैं। 92% का परिणाम आया है। ये एक अच्छा परिणाम है। मैं अपनी ओर से प्रदेश की मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद उनका करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। कार्यकर्ताओं के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूँ। कार्यकर्ता बहुत लगन मेहनत के साथ इस जीत को इस मुकाम तक पहुंचाया। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि विकास कार्यों पर मोहर है। मेरा सौभाग्य है कि सारे जो मेंबर्स हैं मुझसे बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, और मैं मानती हूँ कि जो सबसे अच्छी शिक्षा, जो सबसे अच्छा अनुभव होता है वो आसपास के लोगों से ही सीखा जाता है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ पार्टी का कि उन्होंने मुझे ये इतना लायक समझा कि मैं उनका नेतृत्व लेकर आगे चलकर सारे काम पूर्ण करूँ। तो फिलहाल जन उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।